जी बिल्कुल, जो तरनतारन के थाना सरहाली के सांझ केंद्र पर जो आरपीजी अटैक हुआ था, उस मामले में जो वहां पर जो आरपीजी ग्रेनेड फेंका गया था उसको डिफ्यूज़ किया गया है। अब जो अभी इंफॉर्मेशन हम उसी जगह पर मौजूद है, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे कि बिल्कुल ये यहाँ का एक दरिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे इसको लाया गया और यहाँ पे इसको डिफ्यूज़ किया गया है। बीडीडी एक्सपर्ट्स तो उनके जो एक्सपर्ट थे उनकी देखरेख में इसको डिफ्यूज़ किया गया है। उनके एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर जो है एक जो गहरा खड्डा खोदा, उसमें आरपीजी और जो उनकी जो टेक्निक थी उसके द्वारा यहाँ पर जो है आरपीजी को डिफ्यूज़ किया गया। क्योंकि सबसे पहले जो सुबह से ही यहाँ पर जो बीडीएस के एक्सपर्ट्स थे पहुँचे हुए थे, उनकी टीम यहाँ पे पहुँची हुई थी, जो उन्होंने सबसे पहले आरपीजी जो यहाँ पे ग्रेनेड गिरा था उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ली, उसका कितना दायरा है, वो कहाँ तक मार्क करता है। उसके बाद जहाँ पे उसको डिफ्यूज़ करना था उस क्षेत्र का पूरा दौरा किया। इस इलाके को फाइनल करने के बाद यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर जो है आरपीजी जो है एक गाड़ी में लाया गया, थाने की गाड़ी में लाया गया जिसमें रेत की बोरियां रखी गई थी। इसके अलावा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी साथ में, और एक्सपर्ट्स की देखरेख में यहाँ पे लाने के बाद उसको लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगा। उसके बाद एक धमाके के साथ उसको डिफ्यूज़ किया गया। जो यहाँ के सांझ केंद्र में जो आरपीजी अटैक हुआ था उस मामले अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो 6 लोगों को जो है यहाँ की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब में बड़ी साजिश रचने की कोशिश की थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अमृतसर में एक सब इंस्पेक्टर की गाड़ी के नीचे आईईडी लगाने की जो प्लानिंग थी इन्हीं लोगों ने की थी। इनमें इनका जो नाम निकल के सामने आया है, एक गुरप्रीत एलियस गोपी है और दूसरा वरिंदर सिंह उर्फ अब्बू। इसके अलावा 6 और गैंगस्टर्स हैं जिनको यहाँ पे प्रोडक्शन वारंट पर लाके पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो भी एक संयुक्त रूप से इस मामले की जाँच कर रही है। जो पंजाब पुलिस की जो अपनी एजेंसीज हैं वो भी इस मामले की जाँच कर रही हैं। माना जा रहा है कि पुलिस के हाथ कुछ ऐसे इनपुट लगे हैं जो उनको हमलावर तक पहुँचाएंगे। जी मनीष, जो बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी मौके पर अभी भी मौजूद है वहां पर, और क्या कुछ जानकारी जो इस पूरे आरपीजी अटैक को लेकर निकलकर सामने आई है? जी, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि उस एरिया में यहाँ से बिल्कुल आप देखेंगे कि ब्यास दरिया है, बिल्कुल पानी का आपको बहाव दिखाई दे रहा होगा। ये एक ब्यास दरिया है और इसी के बिल्कुल साथ ही इसके किनारे पे ही हम बात करेंगे कि जो बीडीएस के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने यहाँ पे एक खड्डा खोदा और खड्डा खोदने के बाद जो है उन्होंने यहाँ पर एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो है यहाँ पर उसको डिफ्यूज़ किया। और जो आप देखेंगे कि ब्लैक यूनिफॉर्म में ये बीडीएस के वो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे आरपीजी उसको डिफ्यूज़ किया है। पूरा ये एरिया खाली कराया गया था। पहले यहाँ पे पंजाब पुलिस के जवान और अधिकारी भी मौजूद थे, उनको भी पीछे जाने के लिए कहा गया। यहाँ पे जो गाड़ियाँ थी उनको पीछे ले जाया गया ताकि उसके धमाके से वाहनों को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और उसके बाद जो है अब जो है आरपीजी के एक्सपर्ट्स जिन्होंने इसको डिफ्यूज़ किया है इस आरपीजी को, वो वापस लौट रहे हैं। अपनी जान पर खेलते हुए इन्होंने इस आरपीजी को जो है डिफ्यूज़ किया है। जो यहाँ के तरनतारन के थाना सरहाली के सांझ केंद्र में कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा जब फेंका गया था, हालांकि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब हमलावरों को पकड़ा जाए और इसके पीछे जो साजिश रचने वाले जो मुख्य साजिश करते हैं उनकी पहचान हो सके, उनकी गिरफ्तारियां हो सकें। क्योंकि देर रात को अटैक हुआ था और उसके बाद से लगातार तरनतारन से तस्वीरें सामने आ रही हैं। काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है जाहिर तौर पर पूरे इलाके में। तो क्या कोई खास इंतजाम भी सुरक्षा के लिहाज से भी इस दौरान किया गया प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए जब ये हादसा हो उसके बाद से ही पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और ख़ास करके जो सरहद से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, सरहद से जुड़े हुए जो ज़िले हैं, वहाँ पर जो है टाइट नाकेबंदी की गई। शहर के एंट्री पॉइंट्स पे नाकेबंदी की गई। और क्योंकि अगर हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि रात का समय था और जो है ये ग्रेनेड पूरी तरह से काम नहीं कर पाया अपना, इस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों का पहचान करना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आप देखेंगे कि किस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं अब यहाँ पर डिफ्यूज़ करके वापस लौटे हैं। उनसे बात करेंगे। सर, कौन सा अभी तक आरपीजी आइडेंटिफाई हुआ है? सर ये तो साहब ही दसणगे, हम आप अफसर देती अपनी रिपोर्ट ना।
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਏਰੀਆ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ है सॉरी सर ਤੁਹਾਨੂੰ आज्ञा नहीं ना एक्सप्लेन कर ਸਾਨੂੰ आज्ञा नहीं तुसी आप देखेंगे कि किस तरह से ये एक्सपर्ट्स थे जिनकी देखरेख में BDDS के ये वो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी देखरेख में ये जो डिफ्यूज़ किया गया है आरपीजी डिफ्यूज़ किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने अपने अधिकारियों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है आरपीजी के किस टाइप का था वो इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, लेकिन उनके पास अख्तियार नहीं है कि वो कुछ इसके बारे में जानकारी साझा कर पाएँ क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मनीष, अभी तक इस अटैक से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कौन इसके पीछे था? कहां तक जो है कार्रवाई की जा रही है? कहां तक अभी छानबीन पहुंची है? जी बिल्कुल, इसमें अभी तक 6 जो गैंगस्टर्स हैं उनको प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है। इसके अलावा जो 10 लोग संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया कि मामले की जांच को लेकर और गिरफ्तारियों को लेकर। लेकिन आप देखेंगे कि लगातार जो है यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स आए थे वो वापस जा रहे हैं। इसको लेकर जो कुछ अधिकारी जो पुलिसकर्मी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद थे? बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद मामला संवेदनशील होने के कारण सारी कमान अधिकारियों को सौंपी गई है। जो पुलिसकर्मी है वो इस मामले में कुछ भी बोलने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखेंगे कि जो टीम आई थी डिफ्यूज करने के लिए वो यहाँ से वापस लौट रही है। जी, जिस दौरान अटैक हुआ था मनीष, उस दौरान पुलिस थाने में लगभग ऐसी जानकारी है कि कुछ पुलिसकर्मी उस दौरान भी मौजूद थे थाने के अंदर। कहां पर इतनी बड़ी चूक हुई? कहां पर इतनी बड़ी लापरवाही हुई? क्या आसपास किसी व्यक्ति ने, किसी पुलिसकर्मी ने उन अटैक करने वालों को देखा या फिर किसी किस्म की कोई तस्वीरें कैद हुई? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको बताया कि ये एक थाना सरहाली का एक सांझ केंद्र था जहाँ पे लोगों की दिन जो पुलिस से रिलेटेड काम है वो होते थे। 5 बजे अमूमन वो बंद हो जाता है सांझ के अंदर, लेकिन उसके बिल्कुल साथ ही सटा हुआ थाना था। रात में जो अभी तक जांच में सामने आया कि 6 से 7 पुलिसकर्मी थे, जिसमें जो सुरक्षाकर्मी जो बाहर जिसको संतरी बोलते हैं वो बाहर खड़ा था, लेकिन रात का समय होने के कारण वो थाने के अंदर था। और जैसे ही ये एक धमाके की आवाज़ आती है, दूर दूर तक लोग इसको सुनते हैं। जो जैसे हमारी वहाँ के इलाका के लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि हमें लगा कि कोई टायर फट गया है। और उस धमाके की आवाज़ सुन के जब पुलिसकर्मी वहाँ पे पहुँचते हैं तो सब देख के हैरान रह जाते हैं और इसकी सूचना अधिकारियों को देते हैं। और थोड़ी ही देर में पुलिस अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं और वहां से जो है जब आरपीजी को देख के जो है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सुरक्षा एजेंसियों को दी जाती है और अन्य एजेंसियों को, और साथ में जो है जो फोरेंसिक टीम है उनको मौके पे बुलाया जाता है। जी, चलिए।